हाँ जी। श्री तारण तरण दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र सूखा निशई का नाम अतिशय क्षेत्र क्यों पड़ा? जैन सिद्धांतों के अनुसार दो प्रकार के तीर्थ क्षेत्र होते हैं। एक होते हैं सिद्ध क्षेत्र और दूसरे होते हैं अतिशय क्षेत्र। जहाँ से भव्य आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती हैं उनको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। और जहाँ अनेक प्रकार के अतिशय निरंतर देवों के द्वारा किए जाते हैं वो कहलाते हैं अतिशय क्षेत्र। तो ये अतिशय जो होते हैं वो कहीं पे भी हो जाते क्या? ऐसा नहीं है। जब से इस क्षेत्र की स्थापना हुई है लगभग 1952-53 में इस क्षेत्र का विकास होना प्रारंभ हुआ था, तभी से यहाँ पर निरंतर अतिशय हो रहे हैं। सबसे पहले जब क्षेत्र बन रहा था तो श्री राम भरोसे लाल खेजरा वालों के देखरेख में कूप निर्माण हो रहा था। तो उस कुआ के निर्माण में जब उसकी बंधाई हो गई थी तो करीब 10-12 पत्थर बचे थे, तो वो बाहर रखे थे। तो गांव के कुछ लोग आए और बिना पूछे ताजे उन पत्थरों को उठाकर ले गए और उन्होंने अपने घर की दीवार जो बन रही थी उस दीवार में वो पत्थर लगा लिए। तो मिस्त्री रोज़ बना के शाम को जाते थे और सुबह वो दीवार गिर जाती थी। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो उनसे पूछा गया कि भैया क्या बात है, क्यों तुम्हारी दीवार रोज़ गिर जाती है? तो फिर उसको ये महसूस हुआ कि हम गुरु बाबा के यहाँ से 5-6 पत्थर उठा लाए थे और वो पत्थर इस दीवार में लग रहे थे, इसलिए वो बार बार गिर जाती है। ये ऐसी घटना आपको अकेले पता है कि और समाज के? यहाँ गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पता है। यहाँ क्योंकि सूखा ग्राम था और ग्राम में ये घटना घटी, पूरे गांव के लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी थे और उसने आकर के वो पत्थर यहाँ पर रखे और गुरु बाबा के वहाँ जाके चरणों में क्षमा मांगी, तब उसका मकान पूरा बना। दूसरी घटना क्या हुई कि समाज रत्न पंडित जयसागर जी के द्वारा जो तारण नाटक रचा गया था उसका मंचन फुटेरा समाज के द्वारा यहाँ क्षेत्र पर हो रहा था। तो एक इंदुर सिंह नाम का पात्र था जो उसमें कार्य कर रहा था। तो अचानक वो चूँकि अजैन था तो वो जाकर के बाहर बीड़ी पीने लगा और उसका रोल आ गया। तो वहाँ पर आकाशवाणी से उसकी जो वाणी थी उसी की आवाज़ में वहाँ तुरंत माने प्रकट हुई। लोगों ने देखा कह रहे इंदुर सिंह तो बाहर बीड़ी पी रहा है और यहाँ ज्यों कहते हैं उसका पाठ कौन कर रहा? ये यहाँ पर अतिशय सब प्रत्यक्ष जितने मेला में लोग थे सबने देखा था। तो ये कब कितने समय पहले की घटना है? इसका निश्चित हमको लगभग 50 साल पहले की बात है। फिर इसके बाद जब यहाँ पर सवाई सेठ पटेरा वाले दुलीचंद जी यहाँ पर वेदी निर्माण का उन्होंने संकल्प लिया था, मंदिर निर्माण का। तो मंदिर निर्माण तो उन्होंने करा दिया लेकिन वेदी नहीं बन पाई थी। तो फुटेरा से विमान जी आए थे और यहाँ विमान जी रख के और उसी समय चौड़ई वालों ने मंदिर मेला भरवाया था। तो क्या हुआ उस समय कि कुछ असावधानी समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा हो गई। तो उस असावधानी के कारण क्या हुआ कि मेला में जो टेंट लगे थे सामने, पहले हम लोग उसके लट्ठा के टेंट बनाते थे, तो उन टेंटों में अचानक आग लग गई थी। अच्छा। तो समाज रत्न पंडित जयसागर जी महाराज तुरंत दौड़े वहाँ से और गुरु बाबा के चरणों में अनुनय विनय किया। तो सिर्फ 2 टेंट जल पाए थे, बाकी किसी भी टेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा है जो पूरे मेला वालों ने देखा है। इसके बाद का नाम तो भगवान दास नाम देना। यहाँ पर सबसे पहले भगवान दास मुनि रहते थे और एक गरीब दास नाम का यहाँ पर नौकर उनके साथ रहता था पटेल। तो वो पूरी समाज में घूमा करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो अपने कमरे में सो रहे थे और अचानक रात को 2 बजे जब उनकी नींद खुली और बाहर निकले वो बाथरूम के लिए, तो उनको मंदिर जी में खूब तारे झंझीरा और हारमोनियम इनकी आवाज़ आ रही थी, संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो उस समय उनने सोचा कि क्या हो सकता है, अभी इतनी रात को कौन गान बजान कर रहा है। बाद में 10 मिनट बाद देखा तो वहाँ कुछ नहीं था।
जैसे ही वो मंदिर की तरफ गए तो वहाँ पर खाली मिला उनको। इसका मतलब है कि देवता लोग यहाँ पर रात्रि में रोज भगवान की वंदना स्तुति करने के लिए आते थे। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि निरंतर हर साल अगहन सुदी सप्तमी गुरु महाराज की जन्म जयंती का मेला भरा करता था और वो भरता रहा जब तक अपनी इसमें बिलहरी क्षेत्र का अनुसंधान नहीं हुआ, उसकी स्थापना नहीं हुई, तब तक मेला यहीं पर भरता था। तो एक बार मेला में क्या हुआ कि आखिर की लास्ट की जो पात्र भावना थी उसमें उपस्थिति आवश्यकता से ज़्यादा हो गई। राशन पानी तो सब रखा था लेकिन घी छोड़ गया, तो कढ़ाई में घी देने के लिए नहीं था। तो उस समय गोकल चंद जी पायरा मंत्री थे, उनने तुरंत कहा कि भैया खाली कंसरा ले आओ जल्दी यहाँ पर। और खाली कंसरा ले गए और उसमें नल से पानी भरा। उस समय ये नल लगी नहीं थी, तो कुआ से खींचा और छान के उसमें पानी भरा और उन्होंने कहा ये पानी जाके कढ़ाई में डाल दो। तो वो कढ़ाई में जैसे ही डाला तो जैसे घी की पूड़ी निकलती है वैसे ही पूड़ियाँ वहाँ पर निकलने लगी। ये सब पात्र भावना हुई। ये सब मतलब सकल समाज के बीच में होते रहे। सकल समाज इसकी प्रत्यक्ष गवाह है। जो पुराने लोगों से पूछो आप तो वो सब कहेंगे कि हाँ हमने देखा है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे किसी को ऊपरी बाधा हो गई, कुछ भी हो गई, यहाँ पर आकर के ठीक किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सेठ राजकुमार जी सागर वालों की बहू, जो बहुत समय से बीमार थी और ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन सेठ जी के संयोग से इनके मार्गदर्शन में वो आई और यहाँ पर जैसे ही भक्ति पूजन किया वो ठीक हो गई। और ये आज अभी भी ठीक है। अभी और उनकी तरफ से प्रति वर्ष यहाँ मेला में पहले दिन की दोनों टाइम की पात्र भावना आज भी दी जा रही है। इस बात का उल्लेख अभी वो शराब परिवार सागर अभी कुछ दिन पहले निसई जी आया था। हाँ। उस समय भी तारन टीवी की टीम यहाँ उपलब्ध थी, तो उनसे भी हमने जब उनसे का इंटरव्यू लिया तो इस बात का उल्लेख उनने भी अपने इंटरव्यू में किया था। जी, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी भी उनकी बहू है, अभी भी राजकुमार से पूजा पाठ की और पूजा पाठ करने वाले हमारे पंडित जी, पंडित भगवान दास जी फुटेरा वाले, वो आज भी विद्यमान है। कोई भी पूछ सकता है कि ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो मुनीम थे रतन चंद जी, उनको भी रतन चंद जी एक बार रात में अचानक उनको बाथरूम हुई और वो उठे तो उनने देखा कि 4 माने देव अच्छे सफ़ेद कपड़ों में साफा बांधे हुए और वहाँ पर गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। उनने खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा और ने हमको बताया और मैंने उसको लिपिबद्ध करके तारण बंधु में छपवाया भी था। ये जितने भी अक्षय मैंने बताए ये सब तारण बंधु में आज से करीब 30 वर्ष पहले छपवाए थे और मेरे नाम से छपे भी थे वो। और उसके बाद भी यहाँ तो निरंतर अक्षय होते रहते हैं। जिसको भी ये देखना हो वो आकर के गुरु महाराज की शरण में आ जाए, भावना भाई तुरंत उसको अक्षय देखने मिलता है। इतना विशाल मेला पिछले साल का हो गया 15, 16, 17 फरवरी को, जिसमें यानी अनुमान से कई गुनी अधिक समाज पधारी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हमारे साधारण भाई के साथ यहाँ थोड़ी सी घटना घट गई थी कि लूट वो भी उन्हें वापस मिल गया। इतना महान आश्चर्य यहाँ पर निरंतर घटते रहते हैं। यदि कोई को कोई बात है, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो आगे निश्चय में दर्शन करे और प्रत्यक्ष प्रमाण पा जाए। बोलो गुरु महाराज की जय।